काय काय शिकलो तो मुलांना आपण क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्ये सगळ्यात पहिले फर्स्ट पॉइंट सीखे थे बच्चों, याद करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच्चों? इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें कंडीशन है बच्चों, क्या बताई थी कंडीशन मैंने, याद करो। ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए की जो वैल्यू हमें क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या सीखे थे बच्चों अपन? अगर फैक्टर न निकलते तो फॉर्मूला यूज करते अपन, क्या है बच्चों फॉर्मूला? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर है। नेक्स्ट, इसमें और एक पॉइंट सीखे थे बच्चों अपन, क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। क्या था? डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी। क्या बच्चों इसका फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर है। ये क्या डिसाइड करता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, बराबर है। क्या डिफाइन करता है ये? नेचर। इसमें क्या क्या चीजें सीखे थे बच्चों अपन? डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या बताया था बच्चों मैंने? रियल एंड डिस्टिंक्ट, बराबर है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या बताया था बच्चों मैंने? रियल एंड इक्वल, बराबर है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, मैंने क्या बताया था बच्चों? इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, बराबर है। और क्या सीखे थे बच्चों इसके बाद? डिस्क्रिमिनेंट के बाद फर्स्ट पॉइंट सीखे थे अपन इक्वेशन, सेकंड पॉइंट सीखे थे अपन फैक्टर कैसे निकालना, बाद में डिस्क्रिमिनेंट। तो उसके बाद क्या पॉइंट सीखे थे बच्चों, याद करो। थर्ड पॉइंट क्या सीखे थे अपन के बाद? अगर हमें रूट्स मालूम, क्या? वर्टेक्स। वर्टेक्स नहीं, पहले रूट्स। तो रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों? अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? सी अपॉन ए, बराबर है। नेक्स्ट, अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बराबर है। और माइनस का बीटा 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, बराबर। अल्फा बीटा। अगर यस। अपन डिफरेंस के लिए बोलते बच्चों मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, बराबर है बच्चों। हमें सॉल्यूशन वही मिलने वाला है, बराबर है। यस सर। थर्ड, इसके बाद क्या सीखे थे बच्चों? क्यूबिक थर्ड पॉइंट, इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। क्या बच्चों क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स? अगर हमें दिया बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? याद करो। माइनस बाई माइनस बी अपॉन है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या बच्चों? सी बाई सी बाय। और नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बच्चों? माइनस माइनस डी डी अपॉन। अपॉन -d upon हैप्पी विद दिस माइनस एवरीवन? डी अपॉन। लगा ना माइक यस। मैंने? ओके। नेक्स्ट, तो इसके बाद क्या सीखे थे बच्चों को? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय quadratic क्वाड्रेटिक equation. इक्वेशन। तो इसमें क्या था बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस Beta plus गामा gamma plus प्लस delta डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा। तो इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? -d upon a. माइनस बी अपॉन है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? माइनस सी अपॉन है कि D पॉजिटिव? upon a. सी पॉजिटिव अपॉन सी अपॉन है। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा। नेक्स्ट, अल्फा गामा डेल्टा
और क्या बाकी बच्चों, और कौन सी पेयर बाकी है, और कौन सी पेयर बाकी है, अल्फा बीटा अल्फा डेल्टा, इंटू बीटा डेल्टा बराबर है। और कौन सी पेयर बाकी है, सर 4 ही है। सारी ना, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, माइनस डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। नेक्स्ट वन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, ई बाय ए। ई बाय। ये बाय हैप्पी विथ दिस एवरीवन, सबको याद है ये चीजें। यस सर। नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या सीखे थे बच्चों अपन, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स क्या थी बच्चा कंडीशन, इफ d1 प्लस d2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन क्या बच्चों, रियल रूट्स। कौन सा, लेकिन याद करो प्रॉपरली क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट रियल वन हैज रियल रूट्स, बराबर है। नेक्स्ट उसमें का सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों, d1 प्लस d2 अगर लेस देन 0 है बच्चों, तो एटलीस्ट वन हैज इमेजिनरी रूट्स। वन हैज इमेजिनरी रूट्स, बराबर है। इसके बाद क्या सीखे थे बच्चों, d1 इंटू डी टू, d1 इंटू डी टू अगर लेस देन 0 है, देन क्या बच्चों, रियल इमेजिनरी। Imaginary. एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड एक लेकिन वन रूट जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, एंड अदर इज इमेजिनरी। इमेजिनरी, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या सीखे थे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट d1 इंटू डी टू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या रहेगा, आइदर रियल एंड डिस्टिंक्ट और बोथ इमेजिनरी। वेरी गुड, रियल यस सर। और बोथ इमेजिनरी, बराबर है। इतना सीखे थे अपन। आज का जो कंसेप्ट है वो इतना बढ़िया है कि आपको चीजें समझ में आएगी अभी इसके बाद कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या प्रॉपरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। तो सबने हेडिंग डालनी बच्चों, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन और फंक्शन, क्योंकि इक्वेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ये अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली बोलते हैं इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आता पॉइंट वाइज समझ लो पहले। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर हमें एक फंक्शन दिया है, क्या दिया, फंक्शन, तो अपन किससे डिनोट करते हैं बच्चों, y इज इक्वल्स टू, बराबर है। अब इक्वेशन क्या रहती है बच्चों अपनी फंक्शन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन, और इक्वल टू 0 के साथ नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन। आर यू गेटिंग एवरीवन, Yes, सबको ये sir. कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से। फिर हाँ, से एक बार sir. बोल देता हूँ बच्चों, क्या, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c अगर अपन उसे 0 के साथ लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, 0 के साथ अगर लिखेंगे तो क्या बनेगी, इक्वेशन, क्या बनेगी, इक्वेशन, Equation. सबने बोलना मेरे पीछे। अगर अपन उसे इक्वल टू 0 के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगी, इक्वेशन। इक्वेशन। अगर अपन उसे इज इक्वल्स टू y या f ऑफ x के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बनेगी, फंक्शन। फंक्शन या एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। अब वन बाय वन पॉइंट समझते चलो बच्चों। तो अब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूँ हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज। अब बहुत मजा आने वाली, समझ लो, ना कोई सिखाएगा ना कोई एक्सप्लेन करेगा आपको, ये बेसिक बेसिक चीजें प्रॉपरली समझ लो। लेकिन मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, ये हमारा ग्राफ है सपोज,
ये हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। किसका? क्वाड्रेटिक फंक्शन। इक्वेशन का है क्या? नहीं सर, No, किसका ग्राफ है? फंक्शन का। function. फंक्शन का ग्राफ। अब बहुत बढ़िया, मजा है, समझ लो। अब मुझे बोलो बच्चों, फंक्शन ऊपर ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, यस सर। अपवर्ड मतलब एक ही वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? इट शुड ग्रेटर देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। फर्स्ट पॉइंट सबको यस समझ सर। में आया? किसी को रोने वाली बात इसमें? अब मुझे बोलो बच्चों, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नो सर। एक्स एक्सिस को No, कट sir. कर रहा है क्या? तो इसके रूट्स रियल रहेंगे क्या? उसके No, sir. रूट्स रियल रहेंगे क्या? नो सर। जब वो No. एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी उसके रियल रूट्स बनेंगे ना। तो हाँ एक्स एक्सिस सर। को कट कर रहा है क्या? नो। नहीं। तो ये किस कौन से रूट्स रहेंगे फिर बच्चों? इमेजिनरी। Real root. Imaginary. इमेजिनरी के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है बच्चों? इमेजिनरी than के लिए zero. डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है बच्चों? ई Less शुड than लेस देन 0। हैप्पी विद दिस? या तो कुछ रोने वाली है? नो अगर सर। ये दोनों कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो अपना जो फंक्शन है वो क्या रहेगा बच्चों? वो क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। मतलब अगर आपको इक्वेशन ऐसी गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर रियल नंबर के लिए। तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों? बोलो मेरे पीछे। अगर हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 चाहिए तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों? उन्होंने ए शुड ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड लेस देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? yes sir. यस सर। किसी को कुछ रोने वाली बात इसमें? समझ No sir. समझ में आया सबको? अब मुझे बोलो बच्चों, सेकंड पॉइंट। ये समझ में आया सबको? किसी को कुछ रोने वाली बात है कि इसमें? नहीं ना? किसी को भी कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग सीख रहे हैं कुछ? नहीं, बढ़िया चीज है, कंसेप्ट है। देखो इसके पीछे कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट है बच्चों, समझ में आ रहा ना सबको? तो पहले ये नोट डाउन कर लो फर्स्ट पॉइंट। लेकिन ये किसके लिए? इट शुड ग्रेटर देन 0। इट शुड ग्रेटर देन 0। रिमेंबर दिस। चलो नोट डाउन करना है सबने। रोनाल्ड समझ में आया बेटा? क्या था? Yes, sir. अजिंक्य, अजिंक्य, Yes sir. ओम, ओमराज, हो सर। लव, यश, तन्वी, सुशिरा। Yes. Oh Yes, sir. sir. Yes sir. बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, समझ लो। आज का कंसेप्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें छोटी चीजों से बड़ी चीजों तक जाना है। आज कौन नहीं है लेक्चर? जतिन नहीं है। तेजस भी नहीं। होगा बच्चों नोट डाउन? जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जाओ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हो सर। अब मुझे बोलो बच्चों, सेकंड पॉइंट। अगर हमें दिया बच्चों y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, बराबर है। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज। ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? सोच के बोलना है सबने। एक ही वैल्यू क्या रहेगी बच्चों?
फर्स्ट less पॉइंट than ए शुड लेस देन 0, लेकिन इसके रियल than रूट्स zero. रहेंगे क्या बच्चों? इसके रियल रूट्स रहेंगे क्या? no sir नहीं, मतलब इसके रूट्स क्या रहेंगे? इमेजिनरी। Imaginary. मतलब सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा? डिस्क्रिमिनेंट शुड लेस देन Less. 0। लेकिन मुझे बोलो बच्चों, ये दो जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, अपना ग्राफ जो वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब डिक्रीज होगा। yes sir Yes, sir. मतलब क्या होगा बच्चों? less than ax 0 square Less plus than 0. bx plus c, it should less than 0 for all x belongs to r। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारा एक्सप्रेशन जो है अगर लेस देन 0 तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उसने? a should less than 0 and discriminant should less than 0। happy with this everyone? Yes, sir. समझ में आ रहा सबको अच्छे से? yes sir तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोली बच्चों मैंने इंक्रीज के लिए? a should greater than 0 and discriminant is less than 0। happy with this everyone? और yes sir. जब हमें इक्वेशन जो है हमारा फंक्शन जो है वो अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों? a should less than 0 and discriminant should less than 0। happy with this everyone? सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, कॉन्सेप्ट है। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों। समझ में आया सबको? होमराज, अक्षता, अजिंक्य, कृणाल, ओम, पीयूष, Yes, sir. प्रतीक, रोहन, ऋषिराज, Oh, sir. रणवीर, तेजस, Yes, sir. तिलक, यश। समझ में आया बच्चों? अच्छे से है ना? Yes, लेकिन sir. बढ़िया ट्रिक है कि नहीं? बहुत यूजफुल रहेगा हमें, बहुत यूजफुल। हमारा कितना लेक्चर चालू है? 5th लेक्चर चालू है ना? ये वीक में क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। हो गया बच्चों नोट डाउन एवरीवन? yes sir अब मजा समझ लो। थर्ड कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन है। थर्ड वाली कंडीशन है बच्चों, अगर मुझे बोलो बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ना, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है ना, क्या हमारे जो रूट्स है वो मिल सकते हैं हमें? बराबर है? हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करके भी जा सकता है ना? बराबर है कि नहीं? तो हमारा ग्राफ ऐसे भी रह सकता है भाई, ऐसे थोड़ी कि वो वैसे ही होना चाहिए, हमारा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। बराबर है बच्चों? yes अब मुझे बोलो बच्चों, ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो क्या रहेंगे अपने? roots रूट्स। मतलब वो क्या रहेंगे बच्चों? हमारा अल्फा एंड बीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ रोने वाली बात इसमें? Yes, sir. अब ऑब्जर्वेशन करो, हमारा ग्राफ जो बढ़ रहा है वो कहां से बढ़ रहा है? कहां से बढ़ रहा है? आउटसाइड द रूट्स। बराबर है कि नहीं? yes sir Yes, sir. और पहली कंडीशन सीधी सी बात है, ए शुड ग्रेटर देन 0। बराबर है कि नहीं? ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। और हमारा फंक्शन किसके बाहर इंक्रीज हो रहा है बच्चों? आउटसाइड द रूट्स। अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट ग्रेटर देन 0, देन 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 ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? E बड़ा है 0 से और D छोटा है 0 से। सोचो कब पॉजिटिव पॉसिबल है? जब आउटसाइड द रूट्स है ना, आउटसाइड द रूट्स। समझ में आ रही बात सबको? जब हम आउटसाइड द रूट जाएंगे तब हमें पॉजिटिव मिलेगी। और लेस देन 0 कब मिलेगी बच्चों? लेस देन 0 कब मिलेगी? ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो। कब लेस देन जीरो रहेंगी बच्चों? इसके बीच में रहेगी, बिटवीन द sir. रूट्स, बिटवीन द रूट्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? Yes, sir. कब कब लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? ये कंडीशन कब सेटिस्फाई Real होगी? root. जब आपको रूट्स मालूम रहेंगे। क्या मालूम रहेंगे? रूट्स। समझ में आ रही बात एवरीवन? सबको समझ में आ रही बात अच्छे से? Yes, sir. डाउट है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पहले बोल देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन द रूट बिटवीन एक्सप्लेन द करना रूट्स पड़ता देखना। एकदा. बिटवीन द रूट्स देखना बेटा, तेरा जो ग्राफ है वो लेस देन जीरो है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेंगे ना तुझे सभी, हो सर. बराबर है कि नहीं? सभी वैल्यू क्या मिलेगी तुझे? निगेटिव, मतलब लेस देन ही होगा ना। हो सर, और कळालं. वहां पे वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन कहाँ पे? आउटसाइड द रूट्स। और डिक्रीज कब हो रहा है हमारा फंक्शन? बिटवीन द रूट्स। आर यू गेटिंग? हो सर, कळालं. ये समझ में आया सबको? तो फिर से पहले से पढ़ेंगे अपन, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज का जो पॉइंट है वो है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे बोलो बच्चों, अगर हमारा ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कब इंक्रीज होगा बच्चों? अगर हमें रूट्स नहीं है तो कब इंक्रीज होगा बच्चों फंक्शन? इफ a is greater than 0 and discriminant should less than 0. Happy with this everyone? अब Yes, मुझे sir. बोलो बच्चों, फंक्शन जो हमारा लेस देन कब बनेगा? जब a की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। और ये वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? जब हमें रूट्स मालूम है तब क्या हो रहा है बच्चों? वो आउटसाइड द रूट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। और बिटवीन रूट्स क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज। आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रहा बच्चों सबको? बहुत इंपॉर्टेंट, सर। सर। क्योंकि जेई में इस पे क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चे, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। अपने को फंसना नहीं है, हमें प्रॉपर कंसेप्ट सीखना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलो ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करो बच्चों। सबको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट तो राइज योर हैंड करना है, थम्स अप करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो थम्स डाउन करना है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। रोनाल समझ में आया बेटा? यू शायद है, समझ में आया बेटा? यस सर। Good. सबको समझ में आ रहा ना अच्छे से? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड वाला हेल्प करते हो मुझे, अगर ये नोट डाउन हो गया होगा तो। नोट डाउन हो गया बच्चों एवरीवन? नोट डाउन हो गया बच्चों ये कंसेप्ट? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, फोर्थ कंडीशन में तो बहुत ही मजा है। अब आप ही हेल्प करो भाई मुझे। अब आपने हेल्प करना है क्योंकि आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलो बोलो बच्चों, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो इसमें ए की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? ए की वैल्यू क्या रहेगी? फर्स्ट पॉइंट, ए की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? ए की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 0. ऑब्वियस है, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है ना ग्राफ हमारा, बराबर है। ए शुड लेस देन 0, बराबर है। अब इसमें भी दो कंडीशंस आएंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी बच्चों? अगर मैं बोल रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चों ग्रेटर देन 0, तो क्या रहेगा? कब ग्रेटर देन 0 रहेगा? सोच के बोलना है। Between the roots. बिटवीन द रूट्स, वेरी गुड।
और डिक्रीज कब होगा बच्चों? outside the roots. वेरी गुड। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 आउटसाइड द रूट्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना प्रॉपर। आज बहुत बच्चों का नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। कोई लेफ्ट हो रहा है, कोई ज्वाइंट हो रहा है, कोई लेफ्ट हो रहा है। हो गया बच्चों नोट डाउन? हो गया सबका नोट डाउन? Yes, sir. अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और जब ग्राफ नीचे जा रहा है तो ए क्या होना चाहिए बच्चों? लेस देन 0। Less than 0. लिख के रखो ऐसे। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ए शुड ग्रेटर देन 0, अगर नीचे जा रहा है तो ए शुड लेस देन 0। रिमेंबर दिस। अब एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, अब बहुत मजा आएगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फॉर ऑल ऐसे लिख देते हो, फॉर ऑल एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 minus 3a is greater than 0, then the interval in which a lies is first option है a should less than -5, option B है between -5 and 2, ऑप्शन सी है बच्चों a should greater than 5 एंड ऑप्शन डी है बच्चों between 2 and 5। बहुत बढ़िया कंसेप्ट। अब मुझे बोलो बच्चों, ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? सोच के देखना। ए क्या दिख रहा है आपको? ए की वैल्यू क्या दिख रही है? Positive. कुछ नहीं, मतलब ए की वैल्यू 1 है, बराबर है। और 1 क्या बच्चों? ग्रेटर देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? और जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है हमें, वो क्या बता रहा है बच्चों? Greater than 0. अब ग्रेटर देन 0 कब रहेगा? हमारी जो इक्वेशन है ग्रेटर देन 0 कब रहेगी बच्चों? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा बच्चों? विच इज लेस देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ रोने वाली बात इसमें? समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है? एवरीवन अगर समझ में आया होगा तो थम्स अप करना और बोलते चलो बच्चों। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो बोलो सर ने समझ में आ रहा, फिर से एक्सप्लेन करो। ओके चलो, अब मुझे बोलो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। तो मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन क्या गिवन है हमें? इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इट शुड ग्रेटर देन 0। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों? सबने P square बी plus C. स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 चाहिए हमें, बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए हमें? लेस देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों इसमें प्रॉपरली सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ। b की वैल्यू कितनी बच्चों? Positive 2a. 2a। तो 2a का स्क्वायर कितना होगा? 2a 4 का is स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी बच्चों? 1. 1 इंटू c की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास? 10 minus 3a. 10 माइनस 3। हैप्पी विद दिस एवरीवन? और विच इज लेस देन 0। समझ में आया बच्चों सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर करो, 2a का स्क्वायर कितना होगा बच्चों?
4a² माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 वैसे ही रहने दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो पूरा एक्सप्रेशन है उसे मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों। तो एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा मुझे, a² A square. माइनस 10 प्लस 3a should less than 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, a² प्लस 3a माइनस 10 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर बोलो बच्चों, ऐसे फैक्टर बोलो जिनका प्रोडक्ट कितना चाहिए -10 और एडिशन चाहिए हमें +3। बोलो। Positive -2. हाँ, Positive 5 -2. a + 5 और a -2 should less than 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. आप सबको लीनियर इनइक्वालिटी अगर जिसे मालूम नहीं उसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जिसे मालूम है उसके लिए, जिसे मालूम नहीं उसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मुझे बोलो बच्चों, इसे 0 के साथ इक्वेट करो। इसे किसके साथ इक्वेट करोगे? 0 के साथ। तो मुझे बोलो बच्चों, a की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे? -5. -5। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? a इज Positive. इक्वल्स टू 2। हैप्पी विद दिस? अब रियल लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों। अब रियल लाइन पे ये पॉइंट प्लॉट करो। कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों? -5 और 2। 5, हैप्पी विद 2. दिस? अब मुझे बोलो बच्चों, 2 से बड़ा कोई भी नंबर बोलो, जो चाहिए वो बोलो। 3. 3 x, अगर a की वैल्यू हम 3 डाल रहे हैं, a इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 3। तो यहाँ पे डालो बच्चों, क्या हो जाएगा? 3 + 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 3 - 2। तो मुझे बोलो बच्चों, 3 + 5 उसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। 8 का साइन पॉजिटिव ही रहेगा ना। और 3 - 2 कितना बच्चों? Positive 1. 1। तो 1 का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बच्चों? Positive. हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, -5 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है? छोटी सी वैल्यू बोल दो कोई भी। 0। मैं a की वैल्यू डाल देता हूँ बच्चों 0, तो क्या आ जाएगा? 0 + 5 इंटू 0 - 2। तो 0 + 5 इसका साइन क्या आएगा बच्चों? Positive 5. Positive, और 0 - 2 इसका साइन क्या आएगा बच्चों? Negative. negative. तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव इंटू Negative. निगेटिव, निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? हमें निगेटिव। हैप्पी विद दिस? Yes, sir. अब -5 की छोटी वैल्यू बोलो बच्चों, -5 से छोटी वैल्यू। -6, वो एक ही जगह पे डाल दो। तो -6 + 5 और -6 - 2। अब मुझे बोलो बच्चों, इसका साइन क्या आएगा? Minus. माइनस। इसका साइन क्या आएगा बच्चों? माइनस। और माइनस इंटू माइनस Positive. पॉजिटिव। हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? पॉजिटिव। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात किसी को? मृणाल कहाँ है बेटा? अक्षता, No, sir. अजिंक्य, प्रतीक, Yes, sir. तेजस, Yes, लवली, sir. सिद्धेश, यश, तिलक, Yes, sir. ओम उबाड़े, ओमराज। समझ में आया हो बच्चों सर. अच्छे से? अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे साइन क्या बताया उन्होंने हमें? <0 ना। Yes, sir. मुझे Negative. बोलो <, मतलब क्या? निगेटिव ना। Negative. निगेटिव किसके बीच में मिल रहा है बच्चों हमें? -5 and 2. -5 -5 and और 2. 2 के बीच में। मतलब हमारी a की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है बच्चों? -5 और 2 के बीच में। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. तो कौन सा आंसर है? Option B. समझ में आया क्या ऐसा कॉन्सेप्ट? Yes, sir. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। समझ में आया ना सबको? लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो Yes, देखना। sir. Yes, sir. ओके गुड। चलो नोट डाउन करो बच्चों, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ। चलो, थोड़ा सा इसे अब नोट डाउन करो। जिसे कुछ डाउट होगा वो पूछ सकते। जो भी चीज समझ में ना आई बी फ्रँक पूछो. इतराला कसं आपण लगेच विचारतो. बस. सर बोल बेटा. सर मला ते लाईनवर प्लॉट केलेलं नाही कळलं. ओके बेटा. हे लिहिलं का इथपर्यंत तू? हो सर लिहिलं. इथपर्यंत लिहिणं झाल्यानंतर मला सांग, मग मी तुला ते एक्सप्लेन करतो. हो सर.
इथपर्यंत नोट डाऊन झालंय की सगळ्यांचं? हो सर. करू त्याला स्क्रोल वरती. हो सर. इथून नाही कळालं ना बेटा तुला? हो सर. ओके. हे तुला कळालं का आपल्याला लेस दॅन 0 व्हॅल्यू पाहिजे? येस सर. लेस दॅन म्हणजे काय बेटा? लेस दॅन म्हणजे काय? निगेटिव्ह. येस सर. बरोबर आहे की नाही? शून्यापेक्षा व्हॅल्यू लेस असेल म्हणजेच ती निगेटिव्ह असेल ना. इथपर्यंत डाऊट? नो सर. मग मला सांग, याला जर आपण 0 सोबत इक्वेट केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू काय भेटते बेटा याची? -5. आणि 2 भेटते. इथपर्यंत कळालं? येस सर. रिअल लाईन इकडे निगेटिव्ह वरनं स्टार्ट होते, बरोबर आहे? हो सर. बरोबर आहे? मग पहिले आपण निगेटिव्ह पॉईंट प्लॉट केला इथे. इथपर्यंत डाऊट? नो. आणि नंतर पॉझिटिव्ह केलं. डाऊट बेटा याच्यामध्ये? नो. हॅलो. नो सर. ओके. आता मला सांग, 2 पेक्षा कोणताही मोठा नंबर सांग बेटा, तुला जो वाटतो तो. कोणता नंबर टाकायचा? 4. 4 टाकायचा. टाक. इथे टाक बेटा 4. मग 4 + 5 किती बेटा? 9. 9. त्याला साइन काय राहील? पॉझिटिव्ह. येस. बरोबर आहे? येस सर. नेक्स्ट. आता मला सांग, 4 कुठे टाकणार? इथे. इथे टाक. मग काय होईल बेटा टाकल्यानंतर इथे? 4 - 2 किती? 2. 2 ला साइन काय बेटा? पॉझिटिव्ह. येस. आणि पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह काय झालं बेटा? पॉझिटिव्ह. इथपर्यंत कळालं? येस सर. इथपर्यंत कळालं बेटा? येस सर. नेक्स्ट. आता मला सांग, -5 आणि 2 च्या मधातली छोटी व्हॅल्यू कोणती? 0. कॅल्क्युलेशन कमी होती. 0 टाकली. मग इथे 0 टाक बरं का. 0 + 5 किती बेटा? 5. 5. त्याला साइन काय बेटा? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. नेक्स्ट. मला सांग, इथे टाक बेटा. 0 - 2 किती बेटा? -2. -2 ला साइन किती बेटा? मायनस. निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह इंटू निगेटिव्ह किती बेटा? निगेटिव्ह. मग त्या दोघांच्या मधात आपल्याला निगेटिव्ह व्हॅल्यू भेटणार आहे. तिथपर्यंत डाऊट? नो सर. मग तसंच a = -6 टाकलं तर आपल्याला निगेटिव्ह व्हॅल्यू भेटलं. पण निगेटिव्ह काय होतं बेटा? पॉझिटिव्ह. तिथपर्यंत डाऊट? नो सर. पण आपल्याला जे एक्सप्रेशन गिवन आहे ते काय सांगतं बेटा आपल्याला? हमें क्या चाहिए? लेस दॅन 0 चाहिए. लेस दॅन मतलब लेस क्या देन चाहिए? 0. निगेटिव्ह. लेकिन किसके बीच में निगेटिव्ह मिल रहा है बेटा हमें? -5 और 2. वही लिखा ना बेटा मैंने. समझा? येस सर. सबको समझ में आया बच्चों? त्यांचा लिनियर इनइक्वालिटी झालेला निदान कळालं का? अक्षता कळालं बेटा? हो सर. गुड. अजिंक्य, शिवपुरे, कृणाल, प्रतीक, Yes. अन्वी, तेजस, तिलक. Yes, sir. ओके. डोंट वरी, मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा, बस आपकी ये होनी चाहिए. अब जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप बोलेंगे सर ये वही है सर. इसकी वजह से बोलता हूँ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, बाकी कुछ नहीं चाहिए. नितिन बेटा टाइमिंग, क्लास खत्म होने के टाइम पे है आप. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करना बच्चों. Yes sir. करते हो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई आप? सब बच्चे ट्राई करोगे? येस सर. चलो राइट. एग्जांपल नंबर 2. फाइंड all values of all
values of a for which inequality a minus 4 to x square minus 2ax plus 2a minus 6 which is less than 0 is satisfying for all x belongs to R. राइट। अब मुझे बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे बच्चों यहाँ पे, बोलो बोलो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बोलो बच्चों कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा यहाँ, ये तो बात क्लियर है आपको। डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए, अगर लेस देन 0 बोल रहा हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए बच्चों हमें, विच इज लेस देन 0। और ए की वैल्यू क्या चलेंगी बच्चों अभी यहाँ पे, ग्रेटर देन लगेगी कि लेस देन लगेगी, ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन लगेगी कि लेस देन लगेगी, एवरीवन। ओम, पीयूष, तन्वी, अक्षता, अजिंक्य, क्या वैल्यू लगेंगी बच्चों हमें यहाँ पे, अगर लेस देन 0 चाहिए हमें इक्वेशन तो ए की वैल्यू क्या चाहिए हमें, व्हाट अपन, आवाज आ रही है सबको, लेस देन 0। वेरी गुड, सीधी सी बात है ना बेटा, हमारी जो इक्वेशन है वो लेस देन 0 कब रहेगी बेटा, जब ए और डी की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 0, बराबर है। तो ए शुड लेस देन 0, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस 4, तो ए माइनस 4 विच इज लेस देन 0, -4 उधर जाके क्या होगा बच्चों, प्लस ए शुड लेस देन 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको, यस सर। पॉइंट वाइज नोट, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए बच्चों, विच इज लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज लेस देन 0। बी की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, -2a, तो -2a का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी बच्चों, a minus 4 सी की वैल्यू 2a minus 6 वेरी गुड 2a minus 6 which is less than 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब इसे सिंपलीफाई करो बस इक्वेशन को, 2a का स्क्वायर कितना बच्चों, 4a square 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या होगा, 2a square 2a square minus 24 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8a 8a plus 24 प्लस 24 इज लेस देन 0, बराबर है। yes sir इन दोनों में से 4 कैंसिल आउट होगा, दोनों में से 4 को हटा दो ना, कैलकुलेशन और कंज्यूम हो जाएगी। अब इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, बोलो बच्चों मुझे -8 -6 कितना, -14, तो वो हो जाएगा +14, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे तो, और -24 विच इज लेस देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन, या तो कुछ रोने वाली बात किसी को, नो सर अब मुझे बोलो ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, minus a square प्लस 14a माइनस 24 विच इज लेस देन 0। और कभी भी ऑब्जर्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन निगेटिव रहता है क्या बच्चों, no तो हमें दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, दोनों तरफ हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, निगेटिव साइन से। negatives लेकिन ऑब्जर्व करो -3 विच इज लेस देन 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यस सर -3 1 से लेस है, Yes, sir. लेकिन मैं जब दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये +3 बनेगा और ये -1 बनेगा, लेकिन इक्वालिटी जो है वो रिवर्स बन जाएगी, देखो वाला
रिमाना बन जाएगा ना उससे। तो रिमेम्बर दिस, जब भी आप कभी निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स। जिन्हें मालूम नहीं उन्होंने रिमार्क बोल के लिख के रखो इसे। क्या बोला बच्चों मैंने? रिमार्क, रिमार्क है इफ माइनस ए इज लेस देन माइनस बी, देन जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए शुड ग्रेटर देन बी। रिमेम्बर दिस, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। अब जब मुझे बोलो बच्चों मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन कैसे दिखेगी मेरी? ए A स्क्वायर is 14 14 a plus 24 which is less than or greater than? greater than, which is greater than 0. Happy with this? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों 24 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन माइनस 14 आनी चाहिए। a minus 12 -2 और A a minus minus 2 which is greater than 0. Happy with this? अब इसके बाद का पॉइंट याद करो, रियल लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर है। रियल लाइन प्लॉट करने के बाद क्या करोगे? इन्हें 0 के साथ इक्वेट करो तो a की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों में? 2 पहले 2 आएगा बाद में 12 आएगा, बराबर है। अब 12 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालोगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। हैप्पी विद दिस? आप डाल के देखो वैल्यू वही मिलेगा। सर। ठीक है। Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन Positive. 0। तो मुझे पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा बच्चों? 2 से बड़ी 12 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, बराबर है, और 2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। हैप्पी विद दिस? यस सर। ये दोनों इंटरवल में मिल रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। पहली कंडीशन क्या बोल रही है हमें? A is less than 4. a इज लेस देन 4, a की वैल्यू लेस देन 4 चाहिए, तो हमें 12 से बड़ी वैल्यू चलेगी क्या? No sir. नो। तो हमें 4 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो 4 से छोटी वैल्यू कौन दे रहा है बच्चों? हमें 2 दे रहा है। Yes, sir. 2 से इधर की वैल्यू दे रही, मतलब अपने इंटरवल क्या हो गया बच्चों? a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. हैप्पी विद दिस? इसका मीनिंग रहता है क्लोज इंटरवल का उस पॉइंट को इंक्लूड करना है। अब मुझे बोलो बच्चों इन्फिनिटी तक कोई जा सका है क्या अभी तक? No sir. नहीं No, जा sir. सकता। इसकी वजह से ओपन इंटरवल, की वजह से क्या? ओपन इंटरवल। डोंट वरी, जिनका लीनियर हुआ नहीं है उनको मैं लीनियर सिखाऊंगा पहले, आपको अच्छे से आ जाएगा, तो डोंट वरी। ये समझ में आया ना? लेकिन कंसेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। नोट डाउन करो बच्चों स्टार्टिंग से। कुछ नहीं, क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए रहता है, कुछ भी नहीं रहता। किसी को कुछ डाउट है क्या? पूछ सकते हो। इस किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते। सर. बोल बेटा। सर तुम्ही जे स्टार्टिंगला 2 फंक्शन शिकवले, थर्ड फंक्शन आणि 4 फंक्शन, त्याच्यामध्ये एक ची व्हॅल्यू ग्रेटर देन 0 होती एक ह्याच्यामध्ये आणि सेकंड ह्याच्यामध्ये एक लेस देन 0, पण तरी त्याच्यामध्ये इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 आणि इक्वेशन इज लेस देन 0. तर त्याच्यामधून काय घ्यायचं या क्वेश्चन मध्ये ते कन्फ्युजन होईल ना सर? अरे बाळ सरळ आहे, तुला सरळ सांगतात ते लेस दॅन 0 आहे, म्हणजे इक्वेशनची तुझी व्हॅल्यू काय? लेस दॅन 0 आहे. हो सर. लेस दॅन 0 तुला एकच कंडिशन देते. कोणती कंडिशन देते बेटा? A is less than 0. सेकंड ही वाली इक्वेशन. कंडिशन देते ना फक्त, हो सर. बरोबर आहे की नाही? हो सर. पहिल्याची पॉसिबिलिटी संपली ना. आणि त्यांनी तुला काही सांगितलं का रूट्स वगैरेचा काही शब्द आला का कुठे? नाही सर. मग सरळ गोष्ट आहे ना, तो कन्सेप्ट युजच नाही होणार. प्लीज सर. बिंदास विचारा तुम्हाला जे काय डाउट्स असतील, नो प्रॉब्लेम. मी टफ क्वेश्चन तुम्हाला स्वतः सॉल्व्ह करून देतोय, इझी वाले क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा. इतना कहा है बेटा? Yes, sir. प्रतीक, आसार, क्या, ओम, जतीन, जोश, सर. जोशीराज, अनवी, तेजस, यस सर. Yes. यस सर.
कळालं. आपण पहिले इनइक्वॅलिटी टॉपिक का शिकू, ते रिझनच आहे. प्रत्येक टॉपिक मध्ये इन्क्लूड होत जातो. किती जणांचा लिनियर इनइक्वॅलिटी बाकी आहे, त्यांनी राईज युअर हँड करा. काहींनी आपल्याला 2 दिवसाचा टॉपिक येतो. ओके, 2 दिन का टॉपिक है बस, डोंट वरी. बहुत सारे बच्चों को फिर से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी. क्या रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, कैसे कन्वीनियंट है आपको, या लाइव ही अटेंड करना है, डिपेंड ऑन यू. सर लाइव भी अच्छा है. ठीक है, मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ, उस हिसाब से बोलता हूँ. फिर 2 दिन अटेंड करो, 2 दिन का टॉपिक होगा, छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करो.